गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका स्टडी गाइडेंस में स्वागत है। आज मैं जो आपका लेक्चर लेके आई हूँ क्लास 9th के लिए रेशनल नंबर। लास्ट टाइम जो वीडियो लेक्चर बनाया था मैंने उसमें आपको बताया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। उससे अगला जो टॉपिक है आपका वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते क्या हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेशन क्या है इसकी, तो इसकी डेफिनेशन है आपका अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके। सेकंड कंडीशन क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी जो P और Q है वो क्या है आपके इंटीजर्स हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नंबर आपका इन तीन कंडीशन को फुलफिल करता है वही आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका 5/7। यह कंडीशंस अगर मैं फुलफिल करके दिखाऊं, सबसे पहले अगर 5/7 को लेते हैं, -5 आपका नंबर है -5/7। तो सबसे पहले अगर मैं पहली वाली कंडीशन लूं, क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में है? यस, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन क्या आपकी, जो P एंड Q है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने बताया था आपको कौन कौन से होते हैं, 0 और इधर आपके जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं वो, प्लस इधर जितने भी आपके निगेटिव वाले नंबर जैसे -1 और आपका -2 अप टू इन्फिनिटी, यानी इधर भी आपका इन्फिनिटी तक चलेगा और इधर भी आपका इन्फिनिटी तक। ये क्या है आपके इंटीजर्स। तो क्या कह सकते हैं, पहली कंडीशन थी आपकी ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन क्या आपकी, जो P और Q वो क्या है, इंटीजर्स है। तो आपका जो -5 है क्या वो एक इंटीजर है? यस, वो इस लाइन में आएगा, यानी वो आपका एक इंटीजर है। देन 7 एक पॉजिटिव नंबर है, वो भी आपका इंटीजर्स में ही आता है। तो आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होती है, यानी पहले फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई, देन सेकंड कंडीशन कि जो आपका नंबर है वो क्या है, इंटीजर्स होंगे, चाहे P हो चाहे Q हो। P ऊपर होता है आपका, Q नीचे, तो P और Q दोनों ही क्या आपके इंटीजर्स हैं, तो सेकंड कंडीशन भी आपकी फुलफिल होती है। थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q यानी जो आपका नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो -5/7 में जो Q है आपका वो है 7, इट मीन्स ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए कह सकते हैं जो आपका -7 नंबर है वो आपका एक रेशनल नंबर है। सेकेंड है आपका -6। क्या हम -6 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक P अपॉन Q की फॉर्म है जिसमें P की वैल्यू क्या आपकी -6 और Q की वैल्यू क्या आपकी 1, और ये दोनों ही क्या है, -6 भी इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर में ही काउंट होता है। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो नीचे का आपका नंबर है क्या है यहाँ पे आपका 1, तो Q आपका क्या 0 के बराबर है? नहीं, इट मीन्स -6 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को हम यहां लिख लेती हूँ, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या आपका P अपॉन Q क्या है, P0 Q1, तो यहाँ पे P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। और 0 और 1 ये दोनों ही आपके इंटीजर्स में आते हैं। देखो यहाँ देख सकते हैं, तीसरी कंडीशन आपकी Q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे आपका क्या है Q इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स ये 0 नहीं है, तो 0 भी क्या है आपका एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही 3/1 को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, और 1 यहाँ क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नीचे का जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं है, तो 3 भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आपका -8/5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म है, और -8 और 5 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, और जो नीचे वाला नंबर Q है वो क्या है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका -8/5 क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया हो तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो आज का आपका टॉपिक बच्चों रेशनल नंबर का इतना ही है। आगे आपका जो भी टॉपिक होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हो सके कमेंट इसके लिए आप कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में ना आया हो उसके लिए भी आप कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।